सद्गुरुवे नमः। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग मैत्रोन्य उपनिषद सामवेद की अध्याय 2 में आया है यह पद। पसान लोह मणि मृण्यम्यम विग्रहेषु पूजा पुनर्जन्म भोगकारी मुमुक्षो तस्मात् अति स्वहृदय अर्चनमैव कुर्यात् ब्रह्म अर्चनम परिहृदेषु पुनर्भवाय। अर्थात पत्थर लोहा मणि और मिट्टी की मूर्ति का पूजा करने से मोक्षार्थी को पुनः भोग जन्म आदि प्राप्त होते हैं। अतः यति को चाहिए कि अपने हृदय का पूजन करें, अर्थात अपने अंतर में ही पूजन करें। सारांश अंतर्गाम मार्गी बने, पुनर्जन्म आदि के लिए बाहरी पूजन ना करें। यह किस में बताया है? मैत्रेय उपनिषद में सामवेद के अध्याय 2 में डायरेक्ट स्पष्ट साफ शब्दों में कहा कि पत्थर लोहा मणि और मिट्टी का पूजा करने से मोक्षार्थी को पुनः भोग जाति जन्म में प्राप्त होते हैं। मैंने जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता है। अतः यति को मुमुक्षु को चाहिए कि अपने हृदय का ही पूजन करें, अर्थात सारांश अंतः मार्गी बने, पुनर्जन्म आदि के लिए बाहरी पूजन ना करें। बाहरी पूजन इसलिए कहता है कि बाहरी पूजन करने से बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी अंतः साधना से इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतः साधना से ब्रह्म की प्राप्ति करें, तभी जो है आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। इसका स्पष्ट आने की तरह यह कहा। इसलिए और जिसको यह किसी प्रकार का यहाँ कोई आसक्ति रह जाएगा वह जो है उभय पद हो जाएगा, उसका अर्थ मुक्ति नहीं होगा। जग द्रव्य में यहाँ का इस संसार में किसी प्रकार का भी कोई भी आसक्ति विषय की आसक्ति रह जाए, द्रव्य का सोना चांदी या परिवार या इस संसार का किसी भी वस्तु से विषय वस्तु से, तो समझ लीजिए उसका भी संन्यास ग्रहण करना, उससे भी वह मुक्ति के प्राप्त नहीं कर सकेगा। वह जो है फिर पुनर्जन्म के चक्कर में फंस जाएगा। इसीलिए संत महात्मा लोग बताते विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल विच मीन बझे वंशी में, जीव के कारण प्राण हरे, सो रस न वस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साधि मरे, वन में रहत मृगन शिवसर, ना काहू के दोष करे, सो मुरली धुनि सुनने कारण, व्याधावान से प्राण हरे, नयन के कारण जरय पतिंगा, पारत पाय गजराज हरे, नाशा कारण भर मर नाश हो, पांचों रस ले पांचों मरे, किन्नो कोटि तीर्थ तप पूजा, मुनियों के ध्यान करे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे, या लगी मन नाही हाथ करे। अर्थात स्पष्ट है कि रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये पांचों के कारण से पांचों का नाश हो जाता है। विषय वासना छूटन न मन से, नाहक न वैराग। आप अखंड पाखंड करने से, झूठा आडंबर करने से, ढोंग करने से, साधु महात्मा दाल बढ़ा लिए, इससे क्या हो जाएगा? और मन विषय से में आपका अटका हुआ है, विषय से आसक्ति छूटा ही नहीं है, तो फिर नाहक वैराग अपने बिना अर्थ का जो है समय आप नष्ट कर रहे हैं, उससे क्या मुक्ति नहीं होगा। वह जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं पाएगा, वो जन्म मरण के चक्कर में। इसलिए कहा किन्न कोट तीर्थ तप पूजा, करोड़ों तीर्थ पूजा करें, लेकिन विषय की जब तक आसक्ति रहेगी तब तक मुक्ति
नहीं होगा, आवागमन के चक्कर में फंसा रहेगा। धन से आसक्ति या किसी प्रकार का ये संसार से कोई भी आसक्ति रहेगा तो वह जो है फंसा रहेगा। एक लघु कथा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। एक जो है आनंद का क्या रहस्य है। ज्यों परलोक यहाँ सुख चाही, असुनी मम बचन हृदय दृढ़ गई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने प्रजाजन के बीच में यह वाक्य बोले थे कि अगर परलोक का सुख और यहाँ का सुख चाहते हो तो हमारे वचनों को सुन करके समझ लो। आनंद का क्या रस है। चा गई चिंता मिटी मिटा मन का फेर, जिनको कछु न चाहिए वह साहुन का से। चाह की जब नष्ट हो जाए, किसी प्रकार का विषय का, कोई विषय वस्तु का चाह नहीं रहे तो समझ लीजिए कि तब जो है आपसे बड़ा कोई सुख नहीं है। और चाह की कामना कुछ रहेगा। काम है समुद्र माँ विवेश, काम सागर की भांति अतृप्त है। इसका ज्यों ज्यों पूर्ति करते चले जाएंगे त्यों त्यों उसमें कोलाहल होते चला जाएगा। इसलिए महान संत कबीरदास जी के वाणी में आया है, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, और आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। इंद्रियां शिथिल होती चलाएगी, आशा तृष्णा आपका सदैव जमाने रहेगा। लाखों करोड़ों अनादिकाल से जो है नदियों से पानी समुद्र में जा, क्या उसका पूर्ति हो गया? नहीं। आपका इंद्रियां शिथिल होते चली जा रही, क्या आपका तृष्णा शांत हो गया? नहीं। इसलिए तृष्णा की तृप्ति कर करके इन्हें के फेर में अपने आयु को छिन्न कर देना यह अकलमंदी कदापि नहीं हो सकता है। व्यर्थ में, व्यर्थ के वस्तु, व्यर्थ के सुख को अपना सुख समझना यह भी अकलमंदी नहीं है। अर्थात आत्म सुख ही आपका अपना है। कि आनंद का क्या रहस्य है उसके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाह रहा था, जरा सा श्रवण करें। एक लघु कथा है। यूनान देश में जो है वहाँ एक सिद्ध पुरुष रहते थे, उनका नाम था एपिकुरु। कुछ लोगों ने उनके बारे में यह भ्रम फैला रखा था कि उनके जीवन का लक्ष्य मौज मस्ती करना, खाना पीना और मौज मस्ती मनाना। लोगों यह धारणा बन गया था कि ईश्वर से अस्तित्व को नहीं मानते हैं, परंतु बहुत से लोग यह भी मानते हैं थे कि एपिकुरु द्वेष रहित है और वह किसी प्रकार का बुरा नहीं करना चाहता है। नाना प्रकार का बात, नाना प्रकार का मनुष्य, नाना प्रकार का बुद्धि, कुछ से कुछ बोलता था, लेकिन वह पूर्ण रूपेण से जो है वह जोगी थे। किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं थी, चाह नहीं थी। वो बड़ा आनंदमय से जीवन अपना जंगल में काट रहे थे। राजा साहब को इस बात की जानकारी की आनंद शोक कितना उसको क्या वस्तु से उपलब्ध है जो आनंद में हमसे भी ज़्यादा पब्लिक सब प्रजागण सब बोलते हैं कि महाराज आपसे भी वो हमेशा आनंद में रहते हैं। जब देखें भेष बदल कर राजा साहब वहाँ गए तो वहाँ देखा कि सब जो है उसके साथ में जो भी सब थे, महात्मा सब थे, वह दिन भर परिश्रम करते थे, खेती करते थे, पेड़ पौधा को सुरक्षा करते थे, पटाते थे, गाय का जो है घास लाते थे, गाय रखते थे 5 ठो, उसी का जो है दूध दूते थे, जो है वही दूध रोटी खा करके जो है जीवन अपना ध्यान भजन करते थे, मस्त रहते थे। जो है राजा साहब जब गए तो उनको प्रसन्न करने के लिए और अपनी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए वो नाच गान किया। फिर आए जंगल से काम करके, उन्होंने देखा राजा साहब ने उनकी गतिविधि को दिन भर, जंगल से हुआ काम करके परिश्रम करके आए खेतीबाड़ी से, फिर जो है गाय का सेवा करके दो गाय करके खाए पिए, जो है दूध रोटी खाया और फिर नाच गान किए। फिर जो है नाच गान करने के बाद फिर ध्यान किए, ध्यान करने के बाद फिर गहरी निंद्रा में वह जो है गमछी ठो बिछा कर करके ईटा मथा पर ईटा लेकर के गहरी निंद्रा में चले गए। राजा साहब सोचते रहे, अरे ऐसा कैसा, तकिया को भी कोई साधन नहीं है। उन्होंने कहा सवेरे अब तो गहरी निंद्रा में चले गए तो आपको कहे तो क्या राजा साहब से दिलवा दें? राजा साहब ने बोला है लेकिन इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतना खुश है, आनंद क्यों रहते हैं, इसका क्या कारण? एपिकुरु ने कहा महाराज वो जान लिया कि राजा है। अपिग्रह इसका मूल कारण है आनंद का, अपरिग्रह
विराग अर्थात आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना, बस हमारे आनंद का यही सबसे बड़ा रहस्य है। जितना ग्रहण करने की इच्छा है उतना ही दुख होता है। प्राप्त न हो तो दुख होता है, बहुत अधिक हो तो भी दुख होता है, और कोई वस्तु प्राप्त होकर नष्ट हो जाए तो भी दुख होता है। जो दूसरों के पास है और हमारे पास नहीं है तब भी दुख होता है। जो मेरे पास है वही दूसरों के पास है, वह भी दुख होता है। परंतु हमारे पास जो है उसका उपयोग करते हैं तो हमारे उसमें से संतुष्टि हो जाती है। पूरा दिन सुबह से शाम तक यह उचित है, यह काम करते हैं, हमारा समय सुखपूर्वक बीत जाता है। अपिक्रु का संतोष भरी बातें सुनकर राजा साहब को असीम संतुष्टि का अनुभव हुआ। वह बोला, मेरी इच्छा है कि आपको कुछ उपहार दूं, कहिए मैं क्या आपको क्या दूं। अपिक्रु शांत स्वभाव, संतुष्ट, लोभ रहित और सच्चे साधक थे। उन्होंने कहा, आप इस देश के राजा हैं, आप कुछ भी देने की सामर्थ्य रखते हैं, परंतु हमें किसी वस्तु की चाहत नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी, मिटा मन का फिर, जिनको कछु नहीं चाहिए वैसा उनका से। राजा साहब हमको कुछ नहीं चाहिए, चाह के ऊपर में मुट गए हैं। अब कुछ अगर चाहिए तब तो वही दुख का कारण बन जाएगा। अतः नहीं चाहिए इसीलिए सुखी है। इस प्रकार का संतोषपूर्ण बात सुनकर के राजा साहब अत्यंत खुश हुए और फिर जो है आत्मा में उनके प्रति श्रद्धा जागृत हुई और उनको प्रणाम करके चले गए राजा साहब। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए कहते हैं संत महात्मा लोग कि आनंद का रहस्य यही है कि कामना का जो है किसी प्रकार की कामना नहीं रहा। ज्ञान दृष्टि सुघट में देखो, ज्ञान दृष्टि तू घट में देखो, सुरत निरति लो लायो। पांच गारी मन वश कर, अपने तीनों तावन शावो। सततम तोत गए दृढ़ सेती, दुर्जन सारी भजावो। सिले छिपा धीरज को धारो, अनहद वेंच बजावो। पाप बनिया रहन न थीजे, धर्म बाजार लगाओ। सुबस पास जब होवे नगरी, बैरी रहे ना कोई। चरण दास गुरु अमल बतायो, सहजो संभालो सोई। बावा काया नगर बसाबो, बावा काया नगर बसाबो। जहाँ दृष्टि सो घट में देखो, श्रुति निरति लो त्यागो। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु। बिना बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पइहे, बिरथा जन्म गवाई हो। जल भरि कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। उलटी कुंभ जल जल ही समई है, तब का करियो ज्ञानी हो। बिन कर ताल पखव जीवजी, बिनु रसना गुण गाया हो। गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु अलख लखाओ हो। है अताह थाह सब हिन में, दरिया लहर सवानी हो। जाल डारी का करी हूँ धीमर, मिन के हुए पे पानी हो। पंछी का खोजूँ इनके कारग, ढूंढे ना कोई पाया हो। कहे कबीर सतगुर मिल पूरा, भूले को राह बताया हो। बिनु गुरु ज्ञान नाम न पइयों, बिरथा जन्म गवैयों हो। श्री सद्गुरु महाराज की। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सर मुख दीजिए।
चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जी जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरख निरख ज्योति तज दीजी शब्द सूरत याभ्यास सरल तर करि करि सार सवद गहिली जी ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल जी भवखंडन यारति यह निरमल में ही अमृत रस कीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु।